स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फास्ट एग्ज़ाम एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो यूपी बोर्ड क्लास 10th फिजिक्स का कराया जा रहा है। क्लास 10th फिजिक्स में जो लाइट चैप्टर है यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, वो आज कराया जाएगा। और अब तक लेक्चर 11 हो चुके थे, आज 12 जो है 12 नंबर लेक्चर वो कराया जाएगा। तो पिछला जो भी लेक्चर कराया गया है उसका वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप में से जो भी चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का जो हमारा क्लास है वो उत्तल दर्पण से परावर्तन के जो नियम थे वो हो चुका था और जो इसकी स्थितियां थी वो करा चुके थे। उत्तल दर्पण क्या है वो करा दिए थे। तो आज हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल देखेंगे। ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, कभी कभी 6 मार्क्स के भी आते हैं, पर ये आता है। ठीक है, और मैंने बताया है आपको कि अगर आपको दर्पण का सवाल लगाना है तो सबसे अच्छा तरीका दर्पण का, चाहे वो गोली हो, चाहे वो अवतल हो या उत्तल, आपको ये चिन्ह परिपाटी अच्छे से आना चाहिए, जो मैं पिछले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हूँ। ये जो चिन्ह परिपाटी आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ही अच्छे से आनी चाहिए ताकि आपको क्लासेस जो है अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं आज का क्लास। जो न्यूमेरिकल हो चुके थे उसके आगे क्या दिया है कि एक वाहन में प्रयुक्त उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2 मीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई वाहन है उसमें उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे, दिया है। ठीक है, क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, थोड़ा सा मैं साफ लिख लेता हूं यहां पर, और ये वाला भी। ठीक है, वक्रता त्रिज्या किससे दिखाते थे, आर से। ठीक है, वक्रता त्रिज्या आर से, जो कि कितना दिया है, 2 मीटर। आपको पता है कि उत्तल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, अब बात करें फोकस दूरी की। फोकस दूरी किससे दिखाते हैं, एफ से। क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो वक्रता त्रिज्या का मान 2 दिया है तो 2/2, 2 1 का 2, 2 1 का 2, यानी कि 1 आएगा। एफ का मान कितना आ गया, 1 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, आगे लिख लेते हैं। ठीक है, 1 मीटर है। ठीक है, कितना है आपका, 1 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, फोकस दूरी हो गया। कह रहा है कि यदि वहां के पीछे की ओर से एक ट्रक नियत दूरी 3.5 मीटर की दूरी पर है। तो ऐसे होता है ना, अब दर्पण में देखते हैं पीछे कोई बड़ा वाहन आता है, तो कह रहा है एक वाहन तो आ रहा था जो कि कितनी दूरी पर था, 3.5 मीटर की दूरी पर। तो जाहिर सी बात है जो ट्रक की दूरी है वो क्या है, वस्तु की दूरी है। वस्तु, यहां पे वस्तु हमारा क्या दिया है, ट्रक की दूरी। आपको याद हो वस्तु की दूरी किससे दिखाते हैं, यू से। कितना दिया है, 3.5। हम लोग माइनस में लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि वस्तु की दूरी किस में होती है, माइनस में। अब कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब दूरी, यानी कि कहां पर ये बनेगा, किससे दिखाएंगे, भी से। ये आपसे पूछा है। उसके बाद इसका आकार बताना है कि उससे छोटा बढ़ेगा या बड़ा बनेगा। ठीक है, तो वो भी मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि अगर मुझे भी चाहिए, एफ और यू दिया है, तो हम लोग सबसे पहला फार्मूला जो लगाएंगे वो क्या था, दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/के यू। ठीक है, यहां पर तो 1/f, यफ का मान कितना दिया था हमारा, 1/v हो गया, प्लस यू का मान कितना है, 3.5, माइनस में लिख लेते हैं। कोई दिक्कत, 1/1 यानी कि 1 ही रहेगा, या तो लिखे रहते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ती भी है। ठीक है, लिख लेते हैं, जरूरत इसकी पड़ेगी।
अभी हल करेंगे ना, तो 1/v हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1/3.5। अब बच्चा 1 पे दशमलव तो आप पढ़े हो 10 से ऊपर 10 से नीचे क्या कर लें, गुणा कर दे। ठीक है, तो 1/1 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस तो हो ही गया है, 10 से गुणा करेंगे 10 ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा आपका 35। ठीक, अच्छा माइनस एक तरफ कर लेते हैं, प्लस एक तरफ, माइनस वाला एक तरफ कर लेते हैं, ये जो माइनस है बराबर किधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/v, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, पहले 1/v लिख लें, फिर 1/1 प्लस 10/35, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/v बराबर इसका एलसीएम कितना आएगा 35, तो 1 से भाग देंगे 35, 35 का क्या हो जाएगा 35 प्लस 10, कोई दिक्कत। आगे चले, देखिए क्या होगा, 1/v बराबर 35 10 45/35 हो जाएगा, तो 5 9 35 5 7 5 9 45 5 7 35, तो 1/v बराबर 9/7 होगा। अब यहां से मुझे चूंकि चाहिए v का मान, ये मैं क्लियर लिख लेता हूं, ठीक है, किसका मान चाहिए v का, तो हर को अंश के रूप में और राइट साइड भी जो हर है उसे अंश के रूप में लिखने पर, तो जो v का मान आएगा वो कितना आएगा 7/9 मीटर आएगा। और यफ का मान v से कम आएगा ये हम लोग जानते थे, सॉरी v का मान यफ से कम आएगा ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि दो ही केस थे, या तो यफ बनेगा या तो यफ और p के बीच, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। तो अगर मैं 9 से भाग दूं 7 में तो कितना हो जाएगा दशमलव यार खांसी आ गई, तबीयत ठीक नहीं है, एक दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 9 7 में क्या होता है 63, 7 आ जाएगा, दशमलव है ही 0, फिर 9 7 63, यानी जो भी का मान आएगा 0.77 मीटर आएगा। ये क्या है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की क्या है दूरी है। ठीक, अब प्रतिबिंब की जो दूरी है बॉक्स कर दे रहे हैं ताकि आपको चीजें अच्छे समझ में आए कि यही हमारा आंसर है। तो v का मान 0.77 मीटर, इसका मतलब ये है कि जो v का वस्तु की दूरी है वो फोकस से दूरी से भी क्या है कम है। इसके अलावा v का मान 0.77 मीटर आ गया। ठीक, इसके अलावा ये क्या होगा आभासी तथा सीधा होगा, क्योंकि मैंने बताया था v का मान प्लस आएगा तो क्या होगा आभासी तथा सीधा। वैसे भी इसमें एक ही टॉपिक है कि आभासी और सीधा ही बनेगा, ठीक है, वास्तविक बनने का कोई चांस ही नहीं है, उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण में होता है। ठीक, आगे बात कर ले अगर यम का, देखिए अगर यम का मान 1 से छोटा आएगा तो प्रतिबिंब क्या बनेगा छोटा बनेगा, अगर यम का मान 1 से ज्यादा आया तो प्रतिबिंब क्या होगा बड़ा बनेगा। तो यम बराबर आप पढ़े थे -v/u, तो यम बराबर -v। अब देखिए v का मान मैं माइनस में नहीं लूंगा, क्यों, यहाँ पे v का मान माइनस में लेकर ये जो v दिया है ये 7/9 लूंगा, क्यों लूंगा, क्योंकि इससे मुझे कट करने में मतलब सॉल्व करने में इजी रहता है, कट करके सॉल्व करने में क्या रहेगा इजी। बटे u का मान क्या होगा -3.5, तो ये माइनस से माइनस में कट कर दूंगा यहां, ठीक है ना। आगे देखिए क्या करूंगा, तो जो यम का मान आएगा वेट अ सेकेंड, देखिए m का मान क्या था 7/9 बटे 3.5, ये हमारा माइनस में था, ये माइनस में था तो ये इससे कट गया था। अब मैं इसके आगे इसे हल करता हूं, कैसे करूंगा, देखिए 7/9 रहने दीजिए, इसके बटे 3.5 है ना। अब अगर मैं इसके बटे में 1 मानता तो यहां से हमारा जो कैलकुलेशन होता वो क्या आ जाता, जो नीचे होता है वो कहां लिखा जाता है ऊपर 3.5, कोई दिक्कत नहीं। अब यम बराबर अगर दशमलव हटाना है तो 10 से ऊपर और 10 से नीचे क्या कर दीजिए यहां पर गुणा कर दीजिए। अब ये क्या होगा 7 × 10 बटे
9 गुणे 35, ठीक है, 10 से गुणा करेंगे 10 में लौट जाएगा। तो 7 1 का 7, 7 5 के क्या होगा 35, 5 1 का 5, 5 दूनी के क्या हो जाएगा 10। तो यहां से जो यम का मान आएगा वो आपका कितना आएगा 2/9। अब अगर मैं भाग दूं 9 से 2 में, 9 से भाग दूं 2 को, तो 0.0, 9 दूनी के क्या होगा 18, फिर 2 आएगा, दशमलव है ही 0, यानी कि 0.22 ये यम का मान आएगा, जो कि 1 से क्या है छोटा है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा वस्तु से छोटा, और बनना भी चाहिए। अगर ट्रक से छोटा नहीं बना तो फिर आपका आंसर कैसे आएगा? अरे प्रतिबिंब छोटा बनेगा तभी ना आपको दर्पण में दिखेगा, है ना। प्रतिबिंब जब छोटा बनेगा तभी उसका प्रतिबिंब कहां दिखेगा? दर्पण में, ठीक। तो आप जो थियरी पढ़े हैं आप देखिए न्यूमेरिकल में वो बातें लगा भी रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो ट्रक अगर 3.5 मीटर की दूरी पर है तो उसका प्रतिबिंब 0.77 मीटर की दूरी पर बनेगा, और कैसा बनेगा 0.22 हाइट रहेगा। इतना छोटा आपके दर्पण में बनेगा तभी आपको वो ट्रक दिखाई देगा, ठीक है। कैसा होगा? भासी और सीधा होगा। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी ऑटोमोबाइल यानी कि वही छोटी जो गाड़ियां रहती है, बाइक वगैरह, कार वगैरह, उनकी बात कर रहा है, छोटी छोटी जो है उनकी, में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाली उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 3 मीटर। तो चलिए लिखते हैं, पहले दिया है न जी, क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या। किससे दिखाते हैं? वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना दिया है? 3 मीटर, प्लस में होगा, ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या प्लस में होगा। तो जो फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी f, वो भी किस में होगी? प्लस में। और वो क्या होता है? वक्रता त्रिज्या का आधा, यानी कि 3/2। ऐसे ही रहने देते हैं, हल करने में आसानी रहेगा। कह रहा है यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, तो बस की जो दूरी होगी, बस कितनी दूरी पर? 5 मीटर। तो और मान लीजिए बस जो है वही हमारा क्या हो जाएगा? वस्तु। आप पढ़े वस्तु, तो यहां पे वस्तु क्या है? बस है हमारा, वस्तु या बिंब, वस्तु या बिंब। तो 3 नाम याद कर लीजिए, इससे अलावा कुछ नहीं देगा। दूरी बताइए, वस्तु की दूरी किससे दिखाते हैं? u से। कितना है? 5 मीटर। तो हम लोग किस में लिखेंगे? -5 मीटर। क्यों? क्योंकि वस्तु की दूरी किस में लिखी जाती है? माइनस में। अब पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि जहां पे वो बन रहा है उसकी प्रकृति और फिर उसकी साइज, 3 बातें पूछ रहा है, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की स्थिति किससे दिखाते हैं? प्रतिबिंब की स्थिति को भी से, ये पूछा है। एक उसकी प्रकृति पूछा है। प्रकृति मतलब वास्तविक होगा या आभासी होगा, सीधा होगा या उल्टा होगा, एक ये हमसे पूछा है। और एक क्या पूछा है? साइज, प्रतिबिंब की साइज, ठीक है, एक ये पूछा है। साइज मतलब छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, वही चीज आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है हमेशा प्रतिबिंब क्या बनेगा? छोटा ही बनेगा। तो देखेंगे यम का मान 1 से कम ही आएगा, ठीक है। सॉल्व करें तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे? दर्पण का सूत्र। क्यों? क्योंकि हमें भी चाहिए। तो क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलिए सॉल्व करते हैं। बताइए 1/f का मान कितना था? 3/2 बराबर 1/v आपको निकालना है, प्लस 1/u। u का मान कितना था? -5, ठीक। ये 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। 2/3 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस 1/5। हल कर लेते हैं। ये होगा 2/3, माइनस है बराबर किधर आएगा? प्लस हो जाएगा, 1/5 बराबर 1/v। तो यहां से होगा 1/v बराबर 2/3 प्लस 1/5। कोई दिक्कत? आगे चले। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा यहां से। तो 1/v बराबर 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 15। तो 3 5 15 हो जाएगा। तो 5 गुणे क्या होगा? 2 प्लस न जी। उसके बाद 1/5, 5 से भाग देंगे 3 होगा, क्योंकि 5 3 15।
तो 1/v बराबर 5 दूनी के 10, 3 1 का 3, क्या होगा 10 + 3/15। तो 1/v बराबर 10 3 13, 13 बटे क्या 15। ठीक है, अब मुझे चाहिए कौन v, तो यहाँ से अगर मैं v का मान निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा 15/13। वही सिंपल तरीका, अंश का हर में, हर का अंश में। तो बताइए 13 से अगर भाग देंगे तो v का मान कितना आएगा भाग दे 15 में तो कितना आएगा, देखिए 13 1 का 13, कितना आएगा 2, दशमलव लगा लीजिए 0, 13 1 का 13, फिर कितना आएगा 7 दशमलव है ही 0, 13 5 65, यानी कि 1.15 मीटर। और ये v का मान, v का जो मान है ये छोटा होगा किससे, f के मान से, फोकस दूरी से क्या होगा छोटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है या तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा या फोकस से पहले, यानी कि ध्रुव, आपको याद होगा इसका प्रतिबिंब 2 ही बनता था, ये उत्तल दर्पण हो गया, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, वस्तु रखिए यहाँ पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था, इन्हीं के बीच। तो यह अगर आपका दिया है 3/2, 3/2 मतलब 1.5, डेढ़, बताइए 1.5, 1.15 से क्या है बड़ा है। ठीक है, तो यह बड़ा होगा किससे, v से, या तो बराबर होगा या इससे क्या होगा बड़ा होगा। ये कंडीशन याद रखिए, किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में उत्तल दर्पण का कहेगा कौन सा स्थिति सत्य है, तो ये ऑप्शन में देता है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। ठीक है, चीजें वही है जो आप पढ़ रहे हो, बस थोड़ा बातों को घुमा देता है, ये बात याद रखिएगा। तो v का मुझे मान पता चल गया, तो मैं इसकी प्रकृति लिख दूं। प्रकृति क्या होगा, v का मान अगर प्लस आया तो ये इसकी प्रकृति होगी आभासी तथा सीधा। अब आपको क्या चाहिए, बड़ा बन रहा है या छोटा, बताया थे यम का मान देखिए अगर 1 से छोटा आ गया तो ये क्या होगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तो यम बराबर क्या होता है -v/u। चलिए मान रखिए, माइनस v का मान कितना था, v का मान एक आप लिखे थे 15/13, वही रखिएगा क्योंकि इसे सॉल्व करना इजी होता है। ठीक है, अब दशमलव में रखेंगे, दशमलव हटाने के लिए फिर भाग करिए, गुणा करिए, इसीलिए ये इजी होता है। u का मान कितना है -5, तो ये कट जाएगा, इसके बटे में 1 मान के इसे हल कर लेते हैं, तो कितना आएगा यम का मान 15/13 गुणे 1/5, 5 1 का 5, 5 3 15, तो यम का मान 3/13। अब अगर मैं भाग दूं 13 का 3 में तो ये क्या होगा, दशमलव, यहाँ पे आएगा 0, 13 दूना के क्या होगा 26, 4 बचेगा, दशमलव है ही 0, 13 3 39, यानी कि 0.23। आप 2 ही तक सॉल्व करिएगा दशमलव, उससे ज्यादा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 0.25, तो क्या बनेगा, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो क्या है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। कोई दिक्कत, वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो अभी तक मैं आपको 2 क्वेश्चन करा दिया जो कि काफी इजी था, ये मैं करेक्शन करके और खूबसूरत लिख दूं, आप लोग की तरह अच्छा सा लिखूं। वस्तु से छोटा, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछिएगा, ठीक है, लेकिन याद रहे आपको जैसे उत्तल दर्पण का न्यूमेरिकल लगवाया वैसे उत्तल दर्पण का लगवा रहे हैं। जैसे ही मैं न्यूमेरिकल लगवा तो आपको बताता है कि देखिए आप थियरी में जो पढ़े हो वही चीजें मिल रही हैं आपको, उत्तल दर्पण में भी वही चीजें मैं दिखा रहा हूँ कि जो आप थियरी में आपको पढ़ाया हूँ वही चीजें इसमें मिल रही है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, मैं आपको चीजें एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ, इसीलिए ताकि आप इसे अच्छे से तैयार कर सके। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, कोई दिक्कत नहीं, फोकस दूरी किसका है, उत्तल दर्पण का, तो ठीक है दिया है। एग्जाम में ये जरूर देख लीजिएगा लेंस है या दर्पण है, अवतल है या उत्तल, तभी ये चिन्ह परिपाटी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहां उसके बाद लगाइएगा, ये नहीं उत्तल दर्पण का पढ़ के और अवतल दर्पण में लगा दिए। देखिए फोकस दूरी एफ का मान कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, इसमें प्लस ले रहा हूं, जबकि अवतल वाले में क्या लिया था माइनस। बात समझ में आ रही है, अवतल वाले में क्या लिए थे माइनस, इस वाले उत्तल वाले में क्या ले रहे हैं प्लस। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका प्लस होता है उसका माइनस होता है। कैसे होता है,
चिन्ह परिपाटी के द्वारा आपको चीजें बता दी है, कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। ठीक है, नहीं तो वीडियो देखिए, उसे अच्छे से समझिए एक दो बार, क्योंकि बिना चिन्ह परिपाटी आपको समझिए आए, ये क्वेश्चन लगाएंगे आपका आंसर गलत आता रहेगा। एक बार अगर चिन्ह परिपाटी अच्छे से समझ में आ गया तो आपको ये आने लगेगा। ठीक, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन ही है। अमूमन होता क्या है, बच्चे से कहते हैं सर प्लस रखे माइनस रखे, कहीं पे प्लस रखना होता है कहीं पे माइनस, तो ये चिन्ह परिपाटी पढ़ो ना भाई, आराम से पढ़ो। एक बार चिन्ह परिपाटी अच्छे से समझ जाओ, यानी वही कन्वेंशन साइन, कौन प्लस में क्यों हो रहा है, माइनस में क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, पढ़ो उसे। एक बार पढ़ लियो, काम खत्म। और मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, तुम्हें तो सिर्फ समझना ही है, कौन सा अपने से सीखना है। एक बार सिखा दिए, सीख लो, बस खत्म काम। ठीक, फोकस दूरी एफ का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर के सामने कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो वस्तु की दूरी कितनी है, किससे दिखाते हैं, यू से। कितना है, 40 सेंटीमीटर। माइनस में लेंगे क्योंकि वस्तु की दूरी माइनस में लेना है, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, लेंस हो या दर्पण हो, यू हमेशा माइनस में लेना। और H1 प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई, चाहे दर्पण हो या लेंस हो, अवतल हो या उत्तल हो, हमेशा माइनस में लो, प्लस में लो, क्योंकि उसका सिर हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक, यू हो गया -40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसके प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि दूरी किससे दिखाते हैं, भी से। प्रतिबिंब की दूरी भी से, ये आपसे पूछा गया है। ठीक, कोई दिक्कत यहां पर, एकदम सिंपल तरीका सोचिए, ऊपर इतना हार्ड लगा लिए, ये वाला एकदम सिंपल सा दे दिए। होमवर्क दे दूं क्या सॉल्व करने के लिए, ऐसे सॉल्व करके कमेंट कर दीजिए, क्या कहते हैं, दे दें। कोई नहीं, मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, आप लोग लगाइएगा, जैसा रहेगा बताइएगा। ठीक है, अगर बच्चों को डाउट हो तो जरूर पूछिए। देखिए, तो एक दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/k यू। ठीक है, आ जाइए एक बार फिर से क्वेश्चन में देख लेते हैं। v का मान, f का मान, f का मान 20 है, u का मान -40 है। अब देखो एकदम अच्छे से, मुझे चीजें याद हो गई, मैं आपको भी बता दे रहा हूँ, वैसे याद रखना। उत्तल दर्पण में जो v का मान होगा ये हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा f से, और जो v का मान आएगा ये हमेशा किसमें आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये दो बातें याद रखना। अगर ये आ रहा है यानी कि आपका आंसर करेक्ट है, एग्जाम में ही बैठे बैठे आप जान गए कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे 20 दिया है ना, मेरा आंसर 20 से कम आएगा, जो मेरा भी का मान है वो 20 से छोटा आएगा, देख लेना, अभी मैं सॉल्व करके दिखा भी दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो f का मान कितना है 20, 1/v प्लस u का मान कितना है -40, तो 1/v बराबर 1/v प्लस माइनस, तो 1/20 रहने दो, माइनस से बराबर किधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/v हो जाएगा। कोई दिक्कत, देखिए 1/v बराबर, पहले मैं लेटर को लिख लूं फिर नंबर को लिख लूं, यहां तक कोई दिक्कत। 20 और 40 का लस कितना आएगा, निकाल के दिखाऊं या जान गए, 40 आएगा। ठीक है, अब जरा 20 से भाग दो, तो 20 से भाग दोगे, 20 दूना के 40, 2 1 का 2, यानी कि 2 1 गुणे 2 प्लस 40 1 का 40, 1 गुणे 1, तो 1/v बराबर 2 1 का 2 प्लस 1 भागे 40, 1/v बराबर ये कितना हो जाएगा, 3/40। चलिए अंश का हर में और हर का अंश में लिखना, जो मैं आपको बताया था वही करने जा रहा हूं। कुछ कहना हो तो बताओ। ठीक है, करा दे। देखिए क्या हो जाएगा, v बराबर 40/3, बताया था ना, अंश का हर में हर का अंश में, लो लिख भी दिए। v बराबर 40/3, भाग दे दो, 3 का 40 में भाग, 3 1 का 3, 1 बचेगा 0, 3 त्रिकाई 9, 1 बचेगा 0.0, 3 त्रिकाई 9, दिख रहे हो ना। तो कितना आएगा v का मान, 13.3 मीटर। बताओ, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर अच्छे से लिख दे, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। बताओ मेरा v का मान छोटा आया है किससे, f से। f से क्या आया, छोटा, क्योंकि f का मान कितना था 20 और मेरा आया कितना 13.3, और किसमें आना चाहिए, धनात्मक में। सोचो आप एग्जाम में बैठे बैठे ये बात जान गए कि आपका लगाया हुआ सवाल सही है कि गलत। अगर 20 से ज्यादा आ गया यानी कि आप कैलकुलेशन गलत कर रहे हो, इसी वजह से आपका नहीं आ रहा है। v का मान माइनस में आ गया यानी कि आप कैलकुलेशन गलत कर रहे हो, आपका आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये यूनिक चीजें हैं जिसे आपको अच्छे से समझना है। ठीक है,
कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चीजों को अच्छे पढ़ो, एक ही बार में क्लियर कर लो। ठीक, अच्छे से तैयार करके जाइएगा। दर्पण का क्वेश्चन आता है, अवतल का या उत्तल का। आज के लेक्चर में परावर्तन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। मैं आपको प्रकाश के बारे में पढ़ा दिया, अवतल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में, समतल दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण से परावर्तन का नियम, समतल दर्पण से परावर्तन का नियम, उत्तल दर्पण से परावर्तन का नियम। इसके अलावा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कितने 6 स्थितियां थी। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना 2 स्थितियां थी। अवतल दर्पण की चिन्ह परिपाटी, उसके बाद सवाल हल कराए थे। उत्तल दर्पण की चिन्ह परिपाटी, उसके बाद सवाल हल करा दिए। यानी कि परावर्तन की पूरी बातें खत्म हो गई। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा लेंस के बारे में, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन क्या रहेगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, अपने मार्ग से विचलित होगा। यही बातें आपको पढ़ानी है। ठीक, तो अगर आप वीडियो में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। और वीडियो इतना अच्छा आपको न्यूमेरिकल में समझा रहा हूं, आप शायद ही कहीं पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिए एग्जाम के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।